आज हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में आते हैं। मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार एक दूसरे से संबंधित और अविभाज्य है। भारतीय संविधान के प्रारंभ पर मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था, मौलिक कर्तव्य को नहीं। यदि हम बात करते हैं लोकतांत्रिक देशों की, तो अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों में मौलिक कर्तव्य को विश्लेषित नहीं किया गया। लेकिन उसके विपरीत समाजवादी देशों में, जैसे कि रूस, वहां पर मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों को बराबर महत्व दिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता वर्ष 1975 से 77 के मध्य, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तब महसूस की जाती है। सरकार 1974 में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित करती है और उसको मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा के लिए कहती है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्यों को आवश्यक बताती है और भारतीय संविधान में 42 संविधान संशोधन 1974 से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए जाते हैं। 11वां 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। बात करते हैं हम 11 मौलिक कर्तव्य की। तो सबसे पहला है कि संविधान का पालन करेंगे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करेंगे। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हम हृदय में संजोए रखेंगे। तीसरा है कि देश की संप्रभुता, एकता की रक्षा करेंगे। चौथा है कि देश की रक्षा और राष्ट्र के आहन किए जाने पर सदैव तत्पर रहेंगे। पांचवा है कि धर्म, मूलवंश, जाति आदि भेदभाव को परे रखकर समरसता और समान भातृत्व की भावना से रहेंगे और महिलाओं का सम्मान करेंगे। छठा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति का महत्व समझेंगे और उसका परिरक्षण करेंगे। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें नदी, वन, झील, वन्य जीव आते हैं, इनकी रक्षा करेंगे, संवर्धन करेंगे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखेंगे। आठवां है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना को बढ़ावा देंगे। नवा है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। 10वां है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से सभी क्षेत्रों में प्रगति की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। और 11वां है 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। तो मौलिक कर्तव्य भारतीय मूल्य, परंपरा और पौराणिक कथाओं से लिए गए। दूसरा, मौलिक कर्तव्य न केवल मौलिक कर्तव्य बल्कि ये नैतिक कर्तव्य भी है। तीसरा, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। और चौथा, ये गैर न्यायोचित है। मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए 1999 में एक समिति गठित की जाती है, जिसका नाम रहता है वर्मा समिति। वर्मा समिति को मौलिक कर्तव्यों की पहचान करने और उनके लिए कानूनी प्रावधान की व्यवस्था करने की बात करती है। अनुशंसा करती है कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 को लागू किया जाए, जिसके माध्यम से संविधान का पालन हो, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर हो। दूसरा, धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर यदि कोई भेदभाव करता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाए। तीसरा, 1974 के तहत नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। चौथा, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत यदि कोई भ्रष्टाचार संलिप्त रहता है या धर्म, जाति के आधार पर मत मांगने का प्रयास करता है तो उसके संसद एवं विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाए। छठा, इसमें कहता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 को लागू किया जाए, जिसके माध्यम से वनों की अनियंत्रित कटाई पर रोक हो। सातवां कहता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 को लागू किया जाए, जिसके माध्यम से दुर्लभ एवं अपर्याप्त जीवों की रक्षा की जा सके। और आठवां कहता है कि देश की अखंडता को